50 से अधिक विधायक बिहार में पहले विधानसभा चुनाव में कायस्थ समाज के जीते थे। आज कितने बचे हैं जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, कुमरार से अरुण कुमार सिन्हा और नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, मात्र 3 विधायक। तो कभी पहले विधानसभा जब बिहार में हुआ था उसमें 50 से 52 विधायक कायस्थ समाज से जीते थे। आज वो 3 पर आ गया आंकड़ा। 7 से 8 सांसद जहां जीता करते थे लोकसभा में, वो अब 1 पर आ गया है आंकड़ा। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उस समाज के, उस जाति के, उस धर्म के लोग अगर एक पार्टी के साथ जुड़ जाए और इस तरीके से जुड़े कि चाहे वो पार्टी कुछ भी करे उससे अलग ना हो या उस पार्टी को आंख ना दिखा पाए, यानी आप सीधे तरीके से कहिए कि बॉन्डेड लेबर हो जाए, बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति अगर उस जाति समाज धर्म के लोगों की होती है तो वो इररिलेवेंट वोटर बन जाए। यादव आज पूरी तरीके से आरजेडी से इंटैक्ट हो गया है। चाहे लालू प्रसाद यादव को टिकट दे ना दे, लेकिन यादव 100% आरजेडी को वोट करते हैं। उसी तरीके से कायस्थों का जो गुणागणित है वो बीजेपी के साथ वही बैठता है और यही कारण है कि कभी 55 सीटों में 7-8 सांसद जिस जाति के हुआ करते थे आज 1 बचा है और उस पर भी खतरा है। मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जिसके वोट की दरकार किसी को नहीं है। बीजेपी ने उसे उस धर्म को मानने वाले उस समाज के लोगों को ऐसा कर दिया कि आज मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी खुलकर इस बात को बोलती है, डंके की चोट पर बोलती है। कारण क्या है? और ऐसा नहीं है कि कायस्थ जाति में नेता नहीं हुए हैं। जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या रामविलास पासवान जिनके शिष्य रहे, जयप्रकाश नारायण, वो इस जाति से आते थे। इसके पहले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस जाति से आते हैं। उसके भी पहले चलिए, आजादी के पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस जाति से आते हैं। उसके भी पहले चले तो स्वामी विवेकानंद इस जाति से आते हैं। बिहार की सबसे संपन्न जाति, जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें कायस्थ जाति जो है, जिसे लाला जी भी कहते हैं, उसे सबसे अधिक संपन्न बताया गया है। मतलब मात्र 0.6% जिस जाति की आबादी है उनका प्रतिनिधित्व बिहार के सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक है। आर्थिक तौर पर यह जाति काफी सशक्त है। 4 पहिया हो, 2 पहिया वाहन हो, सभी जगह पर मतलब जो कायस्थ जाति के लोग हैं वो संपन्न लोग हैं। जमीन है इनके पास, शिक्षा है इनके पास। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा हम हकीकत को खंगालने का प्रयास करेंगे कि जिस कायस्थ जाति के बारे में, जिनकी संख्या पूरे बिहार में महज 7,85,000 बताई गई है, 13 करोड़ की आबादी में 7,85,000, उनकी राजनीतिक हैसियत, जब देश का पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था उस समय क्या था और आज 2023 के, अब तो साल खत्म होने वाला है, 2024 लोकसभा में इनकी राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है, या फिर विधानसभा की यहां बात कर लीजिए। जो जनरल इलेक्शन हुआ था बिहार का करीब 330 सीटों पर, उस समय कायस्थ जाति की क्या स्थिति थी और आज उनकी क्या स्थिति हो गई है। देखिए, राजनीति में कोई भी जाति या उसका बड़ा जो नेता होता है वो पार्टियों से बार्गेन तभी कर सकता है जब वोटर उसके कंट्रोल में होता है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आज के दौर में मुसलमान जो है वो भारत के सबसे इररिलेवेंट वोटर हो चुके हैं। मुसलमान समाज एक ऐसा समाज है जिसके वोट की दरकार किसी को नहीं है। बीजेपी ने उसे उस धर्म को मानने वाले उस समाज के लोगों को ऐसा कर दिया कि आज मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी खुलकर इस बात को बोलती है, डंके की चोट पर बोलती है। कारण क्या है? इसके कारण को के तह में अगर आप जाइएगा तो आपको एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा कि कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उस समाज के, उस जाति के, उस धर्म के लोग अगर एक पार्टी के साथ जुड़ जाए और इस तरीके से जुड़े कि चाहे वो पार्टी कुछ भी करे उससे अलग ना हो या उस पार्टी को आंख ना दिखा पाए, यानी आप सीधे तरीके से कहिए कि बॉन्डेड लेबर हो जाए, बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति अगर उस जाति समाज धर्म के लोगों की होती है तो वो इररिलेवेंट वोटर बन जाते हैं। और वही हश्र इस देश में मुसलमानों का हुआ है। आज मुसलमान जिनकी संख्या इतनी है कि वो सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, लेकिन बीजेपी को उनसे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो विपक्ष को ही वोट करेगा और विपक्ष को जब वोट करेगा तो उनका वोट बटेगा। कई पार्टियां हैं जो बैठी हुई हैं मुसलमानों की हिमायती बनकर, हालांकि उनका विकास तो किया नहीं गया। आज सबसे दुर्दीन स्थिति में कोई जाति, कोई धर्म के लोग हैं तो मुसलमान समाज के लोग हैं। अब मुसलमानों का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी से मिलता जुलता स्थिति कायस्थ जाति का हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि कायस्थ जाति में नेता नहीं हुए हैं। जिस
जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या रामविलास पासवान जिनके शिष्य रहे, जयप्रकाश नारायण, वो इस जाति से आते थे। इसके पहले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस जाति से आते हैं। उसके भी पहले चलिए, आजादी के पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस जाति से आते हैं। उसके भी पहले चलिए तो स्वामी विवेकानंद इस जाति से आते हैं। और आज के संदर्भ में भी आप समझिए तो बाला साहब ठाकरे, देश के सबसे फायर ब्रिगेड हिंदुत्व छवि के नेता, वो कायस्थ समाज से आते हैं। आप उड़ीसा चले जाइए, वहां के मौजूदा सीएम जो है नवीन पटनायक, उनके पिता बिजू पटनायक, ये कायस्थ समाज से आते हैं। तो एक लंबी श्रृंखला रही है इस जाति की, समाज की नेताओं को देने में। इसके अलावा भी कई वैज्ञानिक, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो, कई शिक्षाविद, चूंकि पढ़ने लिखने वाली जाति है तो उस सेक्टर में भी भरा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, कई नाम हैं, गिनती लंबी हो जाएगी, हम उस गिनती पर नहीं जाएंगे। हम चर्चा करेंगे राजनीतिक स्थिति क्या है। और आज के डेट में अगर कायस्थों की स्थिति बिहार के संदर्भ में पूछा जाए तो ये 100%, 99.9 नहीं, 100% बीजेपी के वोटर हैं। मतलब इस जाति की स्थिति ऐसी है कि उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक पिता के अगर 4 बच्चे हैं और उसमें अगर एक लड़का आरजेडी के टिकट पर या जेडीयू के टिकट पर या XYZ कोई और पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो उसके 3 भाई और उसके पिता वोट बीजेपी को देकर आएंगे। ये स्थिति इस समाज की है। तो मतलब आंख बंद करके जो होता है भरोसा करना, वो बीजेपी पर ये जाति करती है। हालांकि सवर्णों में लगभग सबकी स्थिति ऐसी ही होते जा रही है। अब भूमिहार समाज का भी वही स्थिति है, राजपूत का भी वही है, ब्राह्मण का भी वही है। हालांकि अलग अलग जातियों पे हम चर्चा फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज कायस्थ पर करते हैं। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ जनरल इलेक्शन 1952 में, लोकसभा चुनाव, उस समय अगर देखा जाए कि कायस्थ समाज से कितने रिप्रेजेंटेटिव सामने आए थे, मतलब सांसद बने थे, संसद का चुनाव जीते थे। आज पूरे बिहार से एकमात्र एक कायस्थ सांसद है, रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब से, क्योंकि पटना साहिब कायस्थ बहुल सीट भी माना जाता है। और यहां से कांग्रेस अपना प्रत्याशी कायस्थी खड़ा करती है और बीजेपी भी कायस्थी खड़ा करती है। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती जा रही है कि लग रहा है कि पटना साहिब जो एकमात्र एक सीट अब बचा हुआ है कायस्थों के पास, वो भी आने वाले 5-10 सालों के अंदर में छिन जाएगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक बार जरा 1952 के हम आंकड़े पर नजर डालते हैं तो देखिए 1952 में समस्तीपुर लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वहां पर सत्यनारायण सिन्हा कांग्रेस पार्टी से जीते थे, जो 57 में जीते और जो 62 में जीते। पटना की बात कर लेते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र में सारंगधर सिन्हा कांग्रेस पार्टी से, पटना सेंट्रल हुआ करता था उस समय, वहां से कैलाशपति सिन्हा, और पटना पूर्व से तारकेश्वरी सिन्हा। तो ये 3 सांसद सिर्फ पटना से कायस्थ समाज के थे। अब जरा सा चलते हैं मुजफ्फरपुर। देखिए, मुजफ्फरपुर से श्याम नंदन सहाय, मुजफ्फरपुर मध्य से, अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा मुजफ्फरपुर पूर्व से। ये 2 नाम, तो कुल मिलाकर 6 से 7 नाम तो यहीं पर आ रहे हैं। जब 55 लोकसभा सीट हुआ करता था बिहार में, उसमें 6 से 7 सांसद कायस्थों के जीता करते थे। और यह आंकड़ा लंबे समय तक चला है, 1957 तक चला, फिर 62 में, तो इस तरीके से। लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा कम होते गया। अब इसे आप इस तरीके से भी समझिए कि पटना के लगभग सभी सीट, चाहे बांकीपुर हो, कुमरार हो, दीघा हो, ये जितने भी सीट हैं विधानसभा के, ये सभी के सभी कायस्थों का सीट माना जाता था, क्योंकि कायस्थ वो जाति है जो शहर में रहती है। इनके अलावा मुजफ्फरपुर में श्याम नंदन सहाय जीते हैं। मुजफ्फरपुर का जो शहरी बेल्ट है वो पूरी तरीके से कायस्थ आबादी से भरी हुई, मतलब भरा हुआ बेल्ट माना जाता है। आप गया कह लीजिए, अकेले गया विधानसभा का आप एग्जाम्पल लीजिए तो वहां पर करीब 75,000 के आसपास कायस्थ वोटर हैं। अकेले 75,000 लालाजी वोटर हैं गया विधानसभा में। लेकिन वहां से जीतता कौन है? प्रेम कुमार 7 बार से जीत रहे हैं। और पिछले बार 2020 का विधानसभा चुनाव में मनोहर श्रीवास्तव कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन A to Z जो कायस्थ समाज के लोग हैं उन्होंने वोट किया प्रेम कुमार को, जो उनकी जाति से नहीं आते हैं। तो यही कारण है शायद कि कभी कांग्रेस के साथ बीजेपी उस तरीके से जुड़ी रही और अब बीजेपी के साथ उस तरीके से कायस्थ जाति जो है वो जुड़ गई है। मतलब कभी कांग्रेस के साथ कायस्थ जुड़ी तो पूरी तरीके से जुड़ी, आज बीजेपी के साथ जुड़ी है तो पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो बार्गेन करने की क्षमता होता है, अगर आप इसे इस तरीके से भी समझिए कि पटना के सीट से सीपी ठाकुर जो भूमिहार होते हैं वो सांसद बनते हैं और लंबे समय तक सांसद रहते हैं। कायस्थ आंख बंद करके सीपी ठाकुर को वोट करता है। गया में मैंने आपको उदाहरण दिया, प्रेम कुमार 7 बार से विधायक बन रहे हैं, पूर्व में कृषि मंत्री भी रहे हैं और उस सीट पर निर्णायक वोटर कायस्थ हैं। लेकिन कोई कायस्थ अगर कांग्रेस से आज खड़ा होता है तो उसको कायस्थ जाति वोट नहीं करता है। तो शायद बीजेपी ने जिस तरीके से कभी कांग्रेस ने फॉर ग्रांटेड लिया होगा कायस्थ को, उसी तरीके से बीजेपी आज
एक मतलब कहिए कि मैंने वो शब्द का प्रयोग किया बॉन्डेड लेबर, जो राजनीति में खूब धड़ल्ले से यूज होता है कि जैसे यादव समाज है, यादव आज पूरी तरीके से आरजेडी से इंटैक्ट हो गया है। चाहे लालू प्रसाद यादव यादव को टिकट दे ना दे, लेकिन यादव 100% आरजेडी को वोट करते हैं। उसी तरीके से कायस्थों का जो गुणागणित है वो बीजेपी के साथ वही बैठता है, और यही कारण है कि कभी 55 सीटों में 7-8 सांसद जिस जाति के हुआ करते थे, आज एक बचा है, और उस पर भी खतरा है। ये बात आप मानकर चलिए कि अगले 10 सालों के बाद पटना साहिब से भी कोई अन्य जाति का प्रत्याशी ही लड़ेगा। कायस्थ का संख्या, चूंकि संख्या कम है तो रिप्रेजेंटेशन कम होने वाला है, ये तय सी बात है। विधानसभा की अगर बात करें तो पहले विधानसभा जो बिहार में हुए थे उसमें करीब 330 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, और 330 सीटों में 50 से अधिक विधायक, 50, ये आंकड़ा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो नाम चल रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, इसमें आप गिनती कीजिए, 50 से अधिक विधायक बिहार में पहले विधानसभा चुनाव में कायस्थ समाज के जीते थे। आज कितने बचे हैं जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बांकीपुर से नितिन नवीन, कुमरार से अरुण कुमार सिन्हा, और नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, मात्र 3 विधायक। तो कभी पहले विधानसभा जब बिहार में हुआ था उसमें 50 से 52 विधायक कायस्थ समाज से जीते थे, आज वो 3 पर आ गया आंकड़ा। 7 से 8 सांसद जहां जीता करते थे लोकसभा में, वो अब 1 पर आ गया है आंकड़ा। तो ये एक मूल कारण है, क्योंकि अगर एक बार भी आप एक कल्पना कीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको मैं बताता हूं, अगर गया विधानसभा में एक बार बीजेपी के प्रेम कुमार को कायस्थ वोट नहीं करते और वो हार जाते और कांग्रेस वहां पर जीत जाती, तो आप ये बात मानकर चलिए कि फिर उस सीट से कभी भी बीजेपी किसी कायस्थ को ही खड़ा करता। अब विनोद श्रीवास्तव के एग्जाम्पल लीजिए, आप चंपारण वाले विनोद श्रीवास्तव लोकसभा का चुनाव लड़े, एक भी कायस्थ उनको वोट नहीं किया है। यादव और मुसलमान किया क्योंकि आरजेडी के सिंबल पर वो खड़े होते हैं, लेकिन कायस्थ ही उनको वोट नहीं करता है। तो धीरे धीरे राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है, रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो घटते गया, और आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि भले ही बिहार की सबसे संपन्न जाति बताई जाती हो, कई, अब तो सचिवों का अगर लिस्ट देखा जाए तो नीतीश कुमार के अगल बगल लगभग सभी आईएएस सचिव कायस्थ ही हैं, चाहे प्रत्यय अमृत आप नाम लीजिए, ये चंचल कुमार कहिए, दीपक प्रसाद कहिए, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद, एक लंबी श्रृंखला है क्योंकि पढ़ने लिखने वाली जाती है, लेकिन जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो अब नगण्य हो रहा है। और कारण मैंने आपको बताया, एक पार्टी, एक नेता पर आंख बंद करके भरोसा करना, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, इस अंक में इतना ही। कल एक और जाति के साथ फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।